न्यूट्रॉन तारे अत्यंत घने खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी भारी तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद उसके गुरुत्वीय पतन से बनते हैं। ये तारे मुख्य रूप से न्यूट्रॉन से बने होते हैं और इनका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन इनका द्रव्यमान अत्यधिक होता है। जब किसी भारी तारे का जीवन समाप्त होता है तो वह सुपरनोवा विस्फोट के रूप में फटता है। इस प्रक्रिया में तारे का बाहरी हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर जाता है, जबकि उसका कोर अत्यधिक घनत्व के साथ न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाता है। न्यूट्रॉन तारों का घनत्व इतना अधिक होता है कि एक चम्मच न्यूट्रॉन तारे का भार माउंट एवरेस्ट के बराबर हो सकता है। इनका व्यास लगभग 20 किलोमीटर होता है, लेकिन इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना या उससे अधिक हो सकता है। कुछ न्यूट्रॉन तारे बहुत तेजी से घूमते हैं और नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे न्यूट्रॉन तारों को पल्सर कहा जाता है। कुछ न्यूट्रॉन तारों का चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली होता है। इन्हें मैग्नेटार कहा जाता है और ये तीव्र एक्स-रे और गामा किरणें उत्सर्जित कर सकते हैं। न्यूट्रॉन तारों के बीच टकराव से भारी तत्वों का निर्माण हो सकता है और यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में भारी तत्वों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं तो छोटा लेकिन बेहद चमकदार प्रकाश का विस्फोट होता है। इस चमकीले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किलोनोवा कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने 2017 में दो न्यूट्रॉन तारों की टक्कर को पहली बार देखा। उन दोनों तारों के विलय से एक ब्लैक होल बना और किलोनोवा विस्फोट हुआ, जिसे AT2017 GFO कहते हैं। उस घटना पर रिसर्च से अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि शुरुआती किलोनोवा अत्यधिक गर्म होता था, अरबों डिग्री, जो बिग बैंग की गर्मी के बराबर है। तब मूल कण मुक्त रूप से घूम पाते हैं, लेकिन किलोनोवा के विस्तार और ठंडा होने के साथ परमाणु बनने लगे। यह प्रक्रिया काफी कुछ बिग बैंग जैसी ही है। रिसर्च के मुताबिक शुरुआती किलोनोवा के इस गर्म प्लाज्मा से भरे वातावरण में इलेक्ट्रॉन जैसे प्राथमिक कण स्वतंत्र रूप से बिना किसी बंधन के इधर उधर घूम सकते हैं। जैसे जैसे किलोनोवा फैलता है और ठंडा होता है, कण एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और परमाणु बन जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्रह्मांड के इतिहास में शुरुआती दौर के समान है, जिसे इपॉक ऑफ रिकॉम्बिनेशन के रूप में जाना जाता है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के नील्स बोर इंस्टीट्यूट में एस्ट्रोफिजिसिस्ट एल्बर्ट स्नेपेन ने कहा कि यह एक ऐसी घटना है जो बिग बैंग की तरह ही विकसित हुई, जिसमें कणों का एक गर्म सूप बना जो ठंडा होकर पदार्थ में परिवर्तित हो गया। स्नेपेन और उनकी टीम ने AT2017 GFO से जुड़े तमाम टेलीस्कोप के डेटा का एनालिसिस किया। एक दिलचस्प बात जो दिखी वह थी भारी तत्वों का बनना। बहुत सारे तत्व तारों के अंदर बनते हैं, जहां कोर फ्यूजन प्रक्रियाएं परमाणुओं को आपस में टकराकर भारी तत्व बनाती हैं। लेकिन तारे लोहे से भारी तत्वों को नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें लगने वाली ऊर्जा फ्यूजन से निकलने वाली ऊर्जा से ज्यादा होती है। लोहे से भारी तत्व बनाने के लिए और अधिक ऊर्जा वाली घटना की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सुपरनोवा विस्फोट। AT2017 GFO ने वैज्ञानिकों को दिखाया कि न्यूट्रॉन तारों में होने वाले किलोनोवा भारी तत्वों की फैक्ट्रियां हैं। विस्फोट के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स को स्ट्रोंटियम के संकेत मिले। रिसर्चर्स ने उस किलोनोवा का घंटे दर घंटे विकास होते देखा। उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन तारे किलोनोवा में देखी गई संयोजन प्रक्रिया हमारे विचार से पुनर्संयोजन युग के दौरान हुई प्रक्रिया से बहुत मिलती जुलती है। इससे पता चलता है कि किलोनोवा छोटे रूप में प्रारंभिक ब्रह्मांड के विकास की जांच के लिए एक शक्तिशाली लैब हो सकते हैं।